एक निजी कमरे में अमीरजादे दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे जब दरवाजे पर एक लग्जरी कार आकर रुकी और तुरंत कमरे में मौजूद सभी के मोबाइल फोन बजने लगे। संदेश पढ़ते ही सभी सुंदरियां जल्दबाजी में उठी और बाहर भाग पड़ी। उनमें से एक लड़की आखिरी सेकंड में पहुंची और सीधे कार में बैठ गई, जबकि बाकी लड़कियां वहीं खड़ी रहकर गुस्से में बड़बड़ाती रही। कार में बैठी लड़की तुरंत उस नौजवान के करीब हो गई, जबकि पीछे से आए अमीरजादे ने गुस्से में नौजवान के घर वालों को गाली दी। तभी उसके साथ खड़े छोटे भाई ने उसे रोककर बताया कि यह नौजवान ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के मुखिया का बेटा है। यह सुनते ही अमीरजादा सन्न रह गया, खुद को एक थप्पड़ मारते हुए चुपचाप देखता रहा कि कैसे वह नौजवान लड़की को लेकर चला गया। इसी बीच नौजवान के पिता का फोन आया, लेकिन फोन उठाने वाला कोई और था, जिसने उससे बातचीत शुरू कर दी। अचानक कार में बैठी लड़की को पकड़ लिया गया और घबराकर नौजवान ने लंबी दूरी तक भागना शुरू कर दिया। पिता की अचानक मौत और पीछा किए जाने के डर ने उसकी हालत बिगाड़ दी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन एक लड़की साइकिल चलाते हुए उससे टकरा गई। वह घबरा गई और अस्पताल चलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने कहा कि उसे अपनी पहचान याद नहीं है। लड़की को शक हुआ, मगर उसके पास फोन भी नहीं था जिससे वह किसी को बुला सके। नौजवान ने उसके घर चलने की बात की, जिसे लड़की ने मना कर दिया। मजबूरी में उसने सब्जी बेचना शुरू कर दिया और लोगों से कहा कि वह अकेला है, सिर पर चोट लगी है और अब कचरा उठाकर ही खाना पड़ रहा है। यह सुनकर और खुद को जिम्मेदार मानते हुए लड़की ने उसे अस्थायी रूप से अपने घर में रख लिया। उसने उसे घर में बसाया और खुद मछली बेचने निकल गई। लेकिन तभी कुछ गुंडे वहां आ धमके। लड़की ने उन्हें पहचान लिया। यह वही लोग थे जो स्कूल में उसे तंग करते थे। उसने तुरंत छुरी उठा ली और कहा कि उसका बॉयफ्रेंड ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का उत्तराधिकारी है। गुंडे को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लड़की के आत्मविश्वास ने उसे डरा दिया। फिर भी उसने कहा कि वह कल दोस्तों की पार्टी में बॉयफ्रेंड को लेकर आए और धमकी देकर चला गया। घर लौटकर लड़की को चिंता हुई कि अब यह झूठ कैसे निभेगा। तभी नौजवान लौट आया और लड़की ने उससे मदद मांगी। कई कपड़े बदलने के बावजूद वह डॉन जैसा नहीं लग रहा था, मगर एक बार फिर कमरे में आते ही लड़की को विश्वास हो गया कि वह इस भूमिका में काम कर सकता है। पार्टी में लोग उसके बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल करने लगे और कुछ ने यह बात उठाई कि चेंग जिताई की तो पहले से मंगेतर है। लड़की ने जवाब दिया कि उसका बॉयफ्रेंड उससे सच्चा प्यार करता है और परवाह नहीं करता कि वह क्या करती है। उसने एक दूसरी लड़की को भी ताना मार दिया, जिससे माहौल गर्मा गया। तभी एक व्यक्ति ने धमकी दी कि अगर यह सब झूठ निकला तो बुरा अंजाम होगा। अचानक दरवाजा खुला और नौजवान ने घोषणा की कि उसकी औरत को कोई छू नहीं सकता। लोग देखकर चौंक गए। कुछ ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने उसके परिवार की हालिया मुश्किलों का जिक्र किया। नौजवान ने उन्हें फटकार लगाई और कहा कि उसे अपनी पहचान साबित करने की जरूरत नहीं है। एक ने कहा कि अगर वह सच में चेंग जिताई है तो वह घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा, लेकिन अगर नहीं है तो वे दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। उसने तस्वीर दिखाकर कहा कि हाल ही में चेंग परिवार पर आई मुसीबत के दौरान यह फोटो ली गई थी और फिर उसने सबको खाना खाने के लिए कहा।